हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं उनकी डेफिनेशन को आप कैसे याद करेंगे। देखिए, इसके 2 मेथड्स हैं। हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं अभी। जो हमारा इंडियन सिस्टम है वहां पर हम ट्रायंगल को कैसे याद करते हैं कि जहां ये बेस होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूअस, और इसको हम बोलते हैं बेस एंगल। ये नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। अब रेशियोज आपको याद है, जिनको नहीं याद है दिस वीडियो इज फॉर देम ओनली। तो इंडियन सिस्टम कैसे याद करते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर निमोनिक्स है, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको याद कर लीजिए, सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको भाग कर लीजिए, पी बी पी एच एच बी। अब देखिए कितना अच्छी तरह काम करता है ये। हमारा जो फर्स्ट रेशियो होता है वो होता है साइन। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। याद हो गया? देखिए इससे आपको सी इज कॉस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस। अब 10 इज द थर्ड रेशियो, tan थीटा इज P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 रेशियो आपको मिलते हैं इस वाले निमोनिक से, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो फर्स्ट लेटर को मार्क करना है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपको मालूम है कि कोसेक सेक और कॉट साइन कॉस और tan का रेसिप्रोकल है। तो P अपॉन एच है तो ये हो जाएगा H अपॉन P। कॉस अगर B अपॉन एच है तो ये हो जाएगा H अपॉन B, और tan अगर P अपॉन B है तो कॉट हो जाएगा B अपॉन P। तो दैट इज दिस। अब इस वाले सिस्टम का केवल एक फ्लॉ है और जिसकी वजह से बच्चे गलती करते हैं। इस सिस्टम में परपेंडिकुलर हमने बोला है, इसको बोला है बेस। लेकिन अगर ये एंगल थीटा पहुंच जाए यहां पर, थीटा अगर पहुंच जाए यहां पर, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। और ऐसा होते ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो बेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, बेस अब वर्टिकल हो गया है। और इस वाली प्रॉब्लम की वजह से ये जो नोमेनक्लेचर है हमारा कि बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं इन इंडियन सिस्टम ऑफ, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते हैं। अगर आपका एंगल चेंज हो रहा है तो बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में स्वैप हो रहे हैं। दैट्स वाई ये वाला मेथड कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर एंगल यहां पहुंच गया तो बेस बिकम्स दिस एंड जो बेस था आपका वो बिकम्स परपेंडिकुलर, तो गलती नहीं होती है। बट इसके बाद भी आई विल टेल यू अनदर मेथड जो कि फुल प्रूफ है और इंटरनेशनली बहुत ही पॉपुलर है इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का, उनकी डेफिनेशन को याद करने का जो इंडियन सिस्टम है वो कैसे याद करते हैं। आज हम देखते हैं व्हाट इज द इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल टर्म्स। वहां पर क्या करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में एक होता है राइट एंगल, एक होता है आपको गिवन एंगल। तो जो भी एंगल के सामने की साइड होती है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट। अब इसको याद करना बड़ा आसान है कि जो भी एंगल निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, तो उस एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, उसका नाम ऑपोजिट साइड है। जो उसके साइड बिल्कुल पास में है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो ये नए नाम है और इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। एक साइड अपोजिट हो गई, एक हो गई एडजेसेंट जो पास वाली साइड है, और एक हो गया आपका हाइपोटेन्यूअस, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब दैट इज द नोमेनक्लेचर। अब एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, सोहो कहा टोआ। इट इज इंटरनेशनली वेरी पॉपुलर एंड वेरी एक्सेप्टेड। सोहो कहा टोआ, इसमें हर वर्ड का एक मीनिंग है। एस स्टैंड करता है साइन के लिए, सी करता है कॉस के लिए, और टी करता है tan के लिए। और देखिए कितना आसान है इसको याद करना। अब सोहो का मतलब है साइन, O अपॉन H, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूअस। सोहो मीन्स साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूअस। कहा, कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूअस। टोआ, tan मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूअस। अब कोसेक साइन का उल्टा होता है, H अपॉन O, सेक इज H अपॉन A, एंड
इट इज h अपॉन o. इट्स वेरी सिंपल टू लर्न. तो सोहो, कहा, टोआ से आपने इन चीजों को याद कर लिया. अब इस पर दिक्कत क्यों नहीं होती है? बिकॉज अब अगर एंगल आपका थीटा इधर भी आ गया तो दिक्कत क्यों नहीं है? बिकॉज जो थीटा के सामने की साइड है वो क्या है? अपोजिट. ये हो गई एडजेसेंट और ये हो गई हाइपोटेन्यूज. आप इजीली इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना आंसर दे सकते हो. तो आई एम लीविंग इट टू द स्टूडेंट्स. आप कोई सा भी मेथड में से यूज कर सकते हो टू मेमोराइज देम. थैंक यू वेरी मच.